तो कहानी शुरू होती है विल नामी एक लड़के को दिखाते हुए जो अपने फ्रेंड सुम से शादी करना चाहता है और इसके लिए उसे इसके डेट से परमिशन लेनी होगी, लेकिन ये करना भी आसान नहीं है क्योंकि शाम के डर एक करी अफसर होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट भी थे। चीफ मिनिस्टर उनसे कहती है परेशान नहीं हो, तुम डैड से अच्छे से बात करना, मैं जानती हूँ वो मान जाएंगे, इतने भी बुरी नहीं है। सैम के मोमनट के घर जाने पर सैम की मोम तो विल का बहुत अच्छे से वेलकम करती है, लेकिन जैसे ही है तो वलल का वोट खराब हो जाता है। जाहिर सी बात है उनके उड़पठान सवालों की वजह से बातों ही बातों पे मेरी उन दोनों को बताता है कि वो शाम के लिए एक घर खरीदा जा रहा है, जिसके जवाब में तहत कहते हैं नहीं इसके जरूरत नहीं, मैं चाहता हूं तो हमारी बेटी को हमसे दूर करना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा करने नहीं दूंगा। इस बात ने तो मिल का मूड अच्छा खासा खराब कर दी था। हसीन के दांत से कहता है मेरा नहीं, ये सुम का ही डसकीनस है दूसरी जानिब में रहने का। इस बात में दोनों की ये बहस हो जाती है और विल उसे में उठ गए अपने एक कमरे में चुना जाता है। इससे अभी तक ना दसत से शादी की बात की और न ही ये बताया कि वो दोनों परनटस बनने वाले हैं। सुबह होते ही की कॉल आती है, वो समझाती है कि पिछली रात उसके और इसके बाद के दरमियान में क्या बातें हुई थीं। वो इस टाइम उसे कहती है कोई बात नहीं, परेशान ना हो। अभी वो लोग बातें कर रहे थे कि अचानक सैम के पीछे से कुछ अजीब व गरीब आवाज से आने लगती है। सिग्नल ड्रॉप होते हैं और साहब की कॉल कट हो जाते हैं। परेशान मिल बार साहब को कॉल करता है, इसे मैसेजस कहता है, लेकिन इससे कोई कनेक्टिकट नहीं हो पा रहा था। फौरन से अपना बैग उठाता है और सुम के पास जो एनी का फैसला करता है, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पहुंचता है तो देखता है कि सभी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। वो वहां पे सुम के तहत की खराज होता है। जाओ देखता है कि सुम के तहत भी सुम के लिए बहुत ज्यादा परेशान हैं। वो सुम के पास जाने के लिए क्लानट स्कूल ने तक का इंतजार नहीं कर सकते थे। वो भी रोड सुम के पास जाने का फैसला कहते हैं और वलसू कहते हैं क्या तुम भी जाना चाहोगे। विल के पास भी कोई दूसरा नाश्ता नहीं था, इसे भी सैम की इतनी ही तंसियों को वो मान जाता है। ये लोग एक लंबी सफाई के लिए निकल सवाते हैं और रास्ते में दिखा जाता है कि शहर का बहुत बुरा हाल हो चुका ट्रैफिक जाम थी, लोग अजीब बौखलाए फिर रहे थे, गैस स्टेशन पे रश लगा हुआ था, लोग अपनी जरूरत की चीजें कटी कहने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। अभी जिस टाइम पर मिल गाड़ी में गैस फेल कर रहा था और सी टाइम पर कुछ गंडे आ गए बिल्कुल धमका कर इस से पैसे मांगते हैं, लेकिन तभी शाम की राइट किसी हीरो की तरह हम गाड़ी से बाहर निकल कर उन सबको बिंगा से डराते हुए से दूर कर देते हैं। सफर ये दोनों दोबारा कौनतीने कहते हैं और यह मिल सुम के तहत से पूछता है कि आप हर टाइम ये गिन अपने साथ क्यों रखते हैं। वो जवाब देते हैं देखो अगर ये मेरे पास ना होती तो वो गुंडे अब तक हमारा सब कुछ लौट करने चाहते हैं। पढ़ाई आके जाने पर वो देखते हैं कि आर्मी ने आगे रास्ता बंद किया हुआ था क्योंकि सामने लट खुद भी एक आर्मी अफसर थे। वो यहाँ पर सभी अफसर से बात कहते हुए अपनी गाड़ी को आगे निकाल लेते हैं। चलते चलते अब बारात हो चुकी थी, उनकी मंजिल बहुत दूर थी और मुसीबतें तो जैसे कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि अब पुलिस की गाड़ी में बैठा एक सलीको इंसान उनके पीछे पड़ चुका था। ये लोग गाड़ी से निकलकर जब उसे चेक करते हैं तो वो आदमी इन्हें शूट कर के मारने वाला था। ये दोनों अभी जान बचाने के लिए वापस गाड़ी में बैठ जाते हैं, पीठ से अपनी गाड़ी चलाते हुए वहां से आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये हाथ में भी अपनी कार से उनका पीछा करता है। जो साथ में कोई डिस्ट्रिक्ट करने के लिए ये दोनों मिलकर रास्ते में पड़ी बंद कार रोड के दरमियान में रखकर खुद अपना रास्ता बदल लेते हैं। अभी एक कुछ ही दूर गए थे कि उनके सामने आ जाती है कुछ ही ने, जिनको बचाने की चक्कर में उनकी गाड़ी का बैलेंस खराब होता है। गाड़ी जाकर उनकी लगती है दरख्त से और उनका बड़ा सा एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट की वजह से एक गाड़ी रुक गई थी और वो पागल इंसान दोबारा उनके पीछे आ चुका था। वलल इस टाइम गाड़ी के अंदर था। वो विल के ऊपर बंदूक टांग कर उसे मारने ही वाला था कि अचानक पीछे से इस्लाम के दीद आकर उसे धक्का दे कर दूर गड़ाते हैं। ऐसे में पागल आदमी को गुस्सा आ जाता है और इन दोनों के ही दरमियान में लड़ाई शुरू हो जाते हैं। बड़ी जरूर हो गई थी, लेकिन वो किसी
जवान से भी अच्छी फाइटिंग कर सकते थे। वो इस आदमी को खूब पीटते हैं, अच्छा सबक सिखाते हैं, पर यहाँ मार कर पीट देते हैं। लेकिन इस सारी लड़ाई के अंदर उनकी अपनी भी पसंदियां टूट जाती हैं। फिर इस आदमी से छुटकारा पाने के बाद ये लोग पुलिस निगार के साथ अपने घर छोड़ गए। अपनी कार को एक गैराज में लेकर आते हैं जहां उनकी कार को ठीक करने के लिए मैकेनिक बहुत सारे पैसे मांगते हैं। इस मुश्किल से उनके पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय इस मैकेनिक की बात मानने के। मैकेनिक उनकी गाड़ी ठीक कर देती है और यहाँ ये लोग जान पाते हैं कि मैकेनिक भी उसी शहर जाना चाहते हैं जहां ये चाह रहे हैं, क्योंकि सुम के तहत को भी ये दीद था कि कहीं उनकी कार रास्ते में खराब ना हो जाए, तो वो सोचते हैं कि क्यों ना वो इस मैकेनिक को ही अपने साथ ले चलें। अब ये तीनों अपना सबर कौनीन करते हैं। बुराई आके कहते कि सामने से एक फुल स्पीड में गाड़ी आके उनकी गाड़ी से टकराती है और खुद डिशेबिलनस होकर उलट जाती है। विल उतर कर चेक करता है, गाड़ी में मौजूद सब लोग मारे जा चुके थे। असल ये लोग लुटेरों से बचकर भाग रहे थे, जो लुटेरे अब दिल की गाड़ी तक पहुंच जाते हैं। इससे पहले कि लुटेरे वलू को लौट लेते, वो तेजी से अपनी गाड़ी चलाते हुए उनसे बच जाते हैं। आगे जाते हुए ये नोटिस कहते हैं कि आसमान में बात आई अजीब तरह से गरज रहे थे। बादलों ने अजीब सरपे बनाई हुई थी और बारिश तो इतनी तेज हो रही थी कि वो इस बारिश में ड्राइव पे निकल सकते थे। वो एक पल के नीचे रखकर बारिश के रुकने का इंतजार करते थे। आज इन्हें इस सफर पर निकले तीसरा दिन था। रात में इतना मौसम खराब था और जब सुबह हुई तो गर्मी शदीद बढ़ गई थी। पता नहीं मौसम को क्या हो गया। अब इन्हें खाने पीने की भी जरूरत थी, जिसके लिए ये लोग एक स्टोर पे रोक के कुछ संभाल लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाने पे वो देखते हैं कि मैदानों में आग लग चुकी थी और ये शायद गर्मी की वजह से ये हो रहा था। ऐसी अजीब तबाही जैसे दुनिया खत्म हो रही हो किसी आग लगे मैदान के पास। इन्हें एक की खेली दिखा देती है जो इससे मदद मांग रही थी। मैंने उसकी मदद करने के लिए जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलता है तो पता चलता है कि ये तो एक ड्रॉप था। चोल लुटेरों ने लिखा था लुटेरे अब उनकी गाड़ी में मौजूद सारी गैस और सारा जरूरत का सामान छीन चुके थे। बगैर फ्लेवल और खाने पीने के तो ये जिंदा भी ना रहते और हम उनको कुछ तो करना ही था। और सुम के डरते आप लुटेरों का पीछा करके और उसे लड़ने का डसकट करते हैं। ये तीनों प्लान बनाते हुए तीसरे से उनकी गन का पीछा कहते हैं, जहां पे वो मैकेनिक लड़की गंगन के जरिए लुटेरों की कार की टाई को बरसत कर देती है। दम से फटने के वजह से उनकी गाड़स बैलेंस होके उलट जाती है। इस कार में मौजूद सभी लोग मारे जा चुके थे। कार में से बहुत तेजी से फल भी निकल रहा था और आसपास आग भी लगी थी। ऐसे ही चलता रहता तो कुछ ही देर में ये कार भी ब्लास्ट हो जाती। उनके पास कुछ ही वक्त था अपनी जरूरत का सामान वापस लेने का। ये जल्दी जल्दी जैसे ही सामान लेके अपनी कार की तरफ पड़ते हैं तो पीछे से वो कार ब्लास्ट हो जाते हैं। ब्लास्ट की आवाज इन्हें डरा चकी थी, लेकिन इन्होंने शक्र किया कि ये बच गए। शाम के दांत और वल्दू काफी नॉर्मल है, लेकिन अब ये मैकेनिक बहुत ज्यादा परेशान है। इसे लग रहा है कि उन सब लोगों के मरने के पीछे इसका हाथ है। वो अपने आप को मुआफ नहीं कर पा रही और ना ही वो फिर और शाम के तहत के साथ अब वो सफर करना चाहती है। वो एक बात के पास गाड़ी रुकवाती है। इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। से रेश करने की भी कोशिश करता है। इस पर वो कह रही है, प्लीज मुझे कुछ वक्त दो, ये इतना आसान नहीं है, मेरी वजह से वो लोग मर गए। विल बे किया करता इसे वही छोड़कर वो गाड़ी में आ जाता है और एक सो जाते हैं। और जैसे ही वो सुबह होते हैं तो देखते हैं कि मैकेनिक लड़की इन्हें कहीं नहीं मिली। वो कहाँ चली गई इन्हें कुछ पता नहीं था। उनके पास इतना वक्त नहीं था कि वो इस मैकेनिक को ढूंढते हैं। सोना शाह ये लोग आगे बढ़ते हैं। रास्ते में देखते हैं कि दबाए की वजह से एक ट्रेन का भी एक्सीडेंट हो चुका था। बल वहां चेक करने जाता है कि कुछ जरूरत का सामान इन्हें मिल जाए, लेकिन तभी पीछे साहब गधाड़ की तबीयत काफी खराब हो जाती है, क्योंकि इस आग ने सलीरने की वजह से उनकी पसलियां टूट चुकी थी। खराब हालत को देखकर ताम फौरन उनके पास आता है, इन्हें एक पिंक कलर देता है जिससे इन्हें थोड़ा सुकून हो। लेकिन सेब की दियत अब जा चुके थे कि वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। इस टाइप पर वो विल से कहते हैं, मुझ से वादा करो तुम मेरी बेटी का पूरी जिंदगी ख्याल
रखोगे। वो ये बात वलसी इसलिए कह रहे थे क्योंकि इस सबर के दौरान वो जान गए थे कि वलल एक अच्छा इंसान है। वो न सिर्फ उनकी बेटी का ख्याल रखेगा बल्कि अपने बच्चे का भी एक अच्छा बाप बनेगा। और ये सारी बात एहसास के तहत कि वो उसे सुन के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। ये लो खुशी खुशी आ गई है, लेकिन मुसीबत कहाँ भी उसे रहने वाली थी। यहाँ पे एक बके गैंग अब उनके ऊपर हमला कर देता है। उनसे पूछने के लिए उन दोनों के पास ही कोई रास्ता नहीं था। बिलो ने समझाने के लिए बाहर निकलता है जब कसम के डैड उसे एक गाड़ी में बैठकर गाड़ी को आगे भगाने को कहते हैं और इस टाइम के डेट मौका पाते ही पीछे से ट्रक को शूट कर देते हैं। ट्रक में ब्लास्ट होकर आग लग जाती है और ऐसे असफाई गैंग से उनकी जान छूटती है। फिनाले ये लोग आगे बढ़ते हैं। विल अभी ये बात नहीं जानता था कि ये वो आखिरी मुसीबत है जिसका सामना इस तरह के डदत के साथ किया था, क्योंकि मौत हो चुकी थी। और उसे जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत दुखी होता है, उदास वाओ बेशक था, लेकिन वो ड्राइव करता रहा, कोई और रास्ता जो उसके पास नहीं था। थोड़ी दूर जाने पर मुल्क की गाड़ी भी खराब हो चुकी थी। वो ऐसे ही इस गाड़ी के अंदर सैम के दीद की डेड बॉडी नहीं छोड़ना चाहता था। वो ना चाहते हुए भी अपनी कार को यहाँ आग लगा देता है और उसके बाद पैदल ही आगे बढ़ता है। आज उन के सफ़र का 5वां दिन था। वो अभी तक अपनी मंजिल पे इन इस्लाम के पास नहीं पहुंच पाया था। उसी रास्ते में वैसे एक गाड़ी मिलती है, इसे लिफ्ट मांगता है, लेकिन ये फैमिली भी लुटेरों से बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मुगल के ऐसे बाहर निकल दी है जैसे इन्हें लग रहा हो कि विल बे एक लुटेरा है, लेकिन विल तो खुद उनसे मदद मांग रहा था। ऐसे वो मिल का यकीन करने के लिए विल से वलगी गिन ले लेते हैं और उसे अपने साथ गाड़ी में लिफ्ट दे देते हैं यहाँ से। बल्कि मोम डैड का घर करीब था। वो इस फैमिली को अपने मोम डैड के घर ले आता है, इन्हें यहाँ रुकने की इजाज़त देता है, लेकिन इस शायद पर कि वो विल को अपनी गाड़ी दे देंगे। ये लोग भी मान जाते हैं और विल अब इस गाड़ी के जरिए शाम तक पहुंचने की कोशिश में लग जाता है। फिनाले ये अपने शहर था जहां वो चाहते ही देखता है कि जगह जगह राख के ढेर है, सारी गाड़ियां इंसान मरे पड़े हैं, पूरा शहर दबाव गया था, बिल्डिंग्स टूट गई थी, लाशें मलबे के नीचे थीं। दुनिया की दुबई का एक खौफनाक नज़ारा था। तो जैसे ही अपने अपार्टमेंट में आता है तो देखता है कि बिल्डिंग टूट हुई थी। सुम अपने अपार्टमेंट के दरवाजे पे एक एड्रेस लिख के साथ ये नोट लिख के गई थी कि आओ और मुझे ढूंढो। विल फौरन ही सैम कैस लिखे हुए एड्रेस तक चाहता है और उसके हाथ ही गिन लेकर एक लड़का बाएं निकलता है, क्योंकि वो भी लुटेरों से डरा हुआ था। इससे पहले कि वो विल को शूट करते देता, विल को पहचान लेता है क्योंकि वो उसी का नगोर था। इससे पहले कि ये लोग कोई बात करते हैं, पीछे से जहां भागती हुई आती है और बल्कि एक गले लग जाते हैं कि दोनों ही एक दूसरे को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। फिनाले इतनी मुसीबत झेलने के बाद, इतनी कुर्बानियां देने के बाद बिल्कुल कुछ तो हासिल हुआ था। ये दोनों एक दूसरे को गले निकाल लेते हैं और पीछे जो शाम का नगबूर था वो उन दोनों को देखकर जेलस होने लगा था, क्योंकि वो भी शाम को पसंद कहता था। विल बहुत सत्तर थका हुआ था, इसलिए एक सो जाता है। इसकी अगब एक सिलसिला आने पे खली वो दिल के फौरन बाहर आया तो इसने आसमान में रंग बिरंगे चमकते हुए बादल देखे। इस बारे में वो आकर इस हाथ में से पूछता है कि आखिर इस शहर में ऐसा हवा किया कि हर कुछ तबाह हो गया, यहाँ तक के माहौल भी जिस पर इस्लाम का नहीं बचाव आप देता है कि ये सब हवा हुआ है जहाँ पर फोर्सेस ने कोई बम धमाका किया है और उसी के रॉकेटों से ये सब कुछ हो रहा है। मिल गई ये बात नहीं मानता था, क्योंकि बूम से एक तबाही तो मुमकिन थी, लेकिन बार बार इस तरह जलजले के झटके आना, तूफान आना, ये पॉसिबल नहीं था उनके बहस में। शाम के नहीं पे का मूड खराब हो जाता है। इसे अब मिल पे अजीब गुस्सा रहा था, उसी लिए तो अगले दिन बल्कि घने जंगलों में नहीं आया कि वका उसके इरादे अच्छे नहीं। वो विल को मारना चाहता है ताकि वो बिल्कुल मारकर इस्लाम को हासिल कर सके। वो सही कहता है कि मैं इस्लाम को पसंद करता था, लेकिन तुम कहाँ से दरमियान में आ गए। ये कहते हुए उससे पहले कि वो वल्द को शूट कर देता, वलल अबसलम की डाइट की गल से इसा को ही शूट कर देता है। वो अभी यही खड़ा था कि अचानक वो नोटिस कहता है कि पीछे से बहुत बड़ा विल कोनों फटा है। वशाखा पटे जी आपके अलावा किया बहुत तबाही लाने वाला था।
उसीलिए वो जहन को जल्दी से इस तबाही से बचाने के लिए अपनी कार में बिठा लेता है। ये लोग इस तबाही से बचने के लिए आप आ गए, आगे भाग रहे थे और तबाही उनके पीछे पीछे थी। ये बच पाएंगे भी या नहीं कोई नहीं जानता, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये दोनों अब साथ हैं और उसी को दिखाते हुए एकानियां सदल हो जाते हैं।